तो पठानकोट के हमले से संबंधित शाहिद लतीफ़ जो जैश का आतंकी था, जिसके लिए भारत ने रेड कॉर्नर नोटिस इशू किया हुआ था, पाकिस्तान से उसे हैंड ओवर करने की बार बार मांग की जा रही थी, उस शाहिद लतीफ़ को भी अज्ञात बंदूकधारियों ने उड़ा दिया। यहाँ हर रोज ही मतलब कुछ ना कुछ चल रहा होगा, कोई ना कोई तमाशा वहां पे खड़ा हुआ होगा। तो थोड़ा सा गौर कीजिए, थोड़ा सा सोच समझ के, मतलब ऐसे एकदम से इमोशनल होके इस किस्म की स्टेटमेंट ना दीजिए। शाहिद लतीफ़ उनका बहुत ही प्राइज्ड एसेट था। उसने पठानकोट कांड को अंजाम दिया था। पठानकोट एयरबेस पर हमला पूरा का पूरा उसने ऑर्गेनाइज किया था। लोगों के लिए ये कहना जरूर चाहूंगी कि भाई इंसान सीखता भी है, इंसान चेंज भी होता है। और वैसे भी मैंने वो ट्वीट्स जो है वो उस जमाने में लगाई थी जब मैं अपने ये प्यारे प्यारे दोस्तों से नहीं मिली थी, जो आजकल जैसे कहते हैं मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। नमस्कार दोस्तों, पठानकोट का मोस्ट वांटेड शाहिद लतीफ, उसको पाकिस्तान में मार दिया गया है क्योंकि पाकिस्तान में लगातार बहुत सारे आतंकवादी को मारा जा रहा है। इनको कौन टपका रहा है इसके बारे में अभी तक पता नहीं लगा है, और बता ये भी जा रहा है इनको रो के खुफिया एजेंट टपका रहे हैं। आप देखिए पाकिस्तानी क्या बोलते हैं इनके बारे में। आतंकवादियों में ज़बरदस्त आतंक का माहौल है जनाब। जी हाँ, आप बहुत सारे आतंकवादियों के बारे में जान चुके हैं। हमारा पूरा का पूरा कनाडा जो है वो निज्जर से हिला हुआ है, और आपके जो सुखू से हिला हुआ है। उसके अलावा और रिंडा, इधर जो है आपका खांडा, और उधर पंजवार, ये सब चल रहे थे। ये तो खालिस्तानी थे। उसके अलावा बहुत सारे जो थे जो पाकिस्तानी यानी लश्कर वाले, आपके वो बशीर अहमद जो था, वो आपका हिज़ब वाला, ये सारे के सारे जो थे वो लाइन पर तो थे ही और जा चुके थे। खालिद रज़ा कराची में मारा गया, बशीर अहमद रावलपिंडी में मारा गया, शाहिद नूर जो है वो मारा गया आपके खैबर पख्तूनख्वा में, और अहंगर मारा गया अफ़गानिस्तान में। ये सब मारे जा रहे थे बेचारे, और कई तरह की थेरीज इसके ऊपर काम कर रही हैं जिनके बारे में मैं भी बात करता हूँ। लेकिन जो आज जो भयंकर आतंकवादियों के मन में जो पैठ कर गया है, उसका कारण ये है कि दो बड़े लोग जिनको भारत बार बार मांग रहा था कि भाई ये जो कुलभूषण के साथ जाति की है उसको हमें दे दे, पाकिस्तान कहता था क्या कुलभूषण तो जासूस है। तो भाई कुलभूषण को जिसने अगवा किया था ईरान से और उसको ले जाकर पाकिस्तानियों को सौंपा था, उसका नाम था मुल्ला बहौर। और वो मुल्ला बहौर जो है वो कल अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा मार दिया गया। और इतना ही पर्याप्त नहीं था यदि, तो पठानकोट के हमले से संबंधित शाहिद लतीफ़ जो जैश का आतंकी था, जिसके लिए भारत ने रेड कॉर्नर नोटिस इशू किया हुआ था, पाकिस्तान से उसे हैंड ओवर करने की बार बार मांग की जा रही थी, उस शाहिद लतीफ़ को भी अज्ञात बंदूकधारियों ने उड़ा दिया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान में जो अज्ञात बंदूकधारियों का जो कहर है ये बहुत ही अधिक है। ये तो बिल्कुल इस प्रकार से है जैसे कि पाकिस्तान में क़ज़ा आ गई हो। जी हाँ, एक तरफ तो पाकिस्तान में चर्चा है ग़ज़ा की, और दूसरी तरफ ये आ रही है क़ज़ा। तो ये जो क़ज़ा इनके ऊपर टूट पड़ी है, इसके लिए तरह तरह की थेरीज चल रही हैं। और एक थेरी ये चल रही थी जो कि हमारे कई मिलिट्री एक्सपर्ट भी कह रहे थे कि भाई ये जो है ये पाकिस्तान जो है वो इनको ठिकाने लगा रहा है, आईएसआई इनको ठिकाने लगा रही है। लेकिन यदि हम आईएसआई के इतिहास में जाएं तो आईएसआई का लोगों को इस प्रकार से अज्ञात बंदूकधारियों के द्वारा ठिकाने लगाने का इतिहास नहीं है। यदि किसी को वो करती भी है तो उसे अस्पताल में भर्ती करके वहाँ अस्पताल में उसके इलाज में उसका कार्यक्रम हो जाता है, यदि होता है तो। क्योंकि इतने सारे उसके एसेट्स, ख़ासतौर से शाहिद लतीफ़ को जिस तरह से किया गया है, उससे ये जो आईएसआई वाली थ्योरी है ये पूरी तरह से डिसप्रूव होती है। क्यों? क्योंकि शाहिद लतीफ़ उनका बहुत ही प्राइज्ड एसेट था। उसने पठानकोट कांड को अंजाम दिया था। पठानकोट एयरबेस पर हमला पूरा का पूरा उसने ऑर्गेनाइज़ किया था सफलतापूर्वक। उसको भारत ने पहचान लिया था, आइडेंटिफाई कर रखा था। आइडेंटिफाई करने के बाद पाकिस्तान से बाकायदा उसके नाम सहित उसको हैंड ओवर करने की डिमांड थी, और उसके लिए लुकआउट नोटिस और रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ था। यहाँ हर रोज ही मतलब कुछ ना कुछ चल रहा होगा,
कोई ना कोई तमाशा वहां पे खड़ा हुआ होगा। तो थोड़ा सा गौर कीजिए, थोड़ा सा सोच समझ के, मतलब ऐसे एकदम से इमोशनल होके इस किस्म की स्टेटमेंट ना दीजिए। वैसे भी पाकिस्तान अलग ही होना चाहिए, अखंड भारत नहीं बनना चाहिए, इसलिए कि तभी तो हम लोग बातचीत करेंगे ना, तभी तो हम लोग लड़ाई झगड़ा भी करेंगे और एक अच्छा सा माहौल बना रहता है ना। डिबेट्स में भी आपने देखा है, बड़ा मजा आता है। एक तरफ पाकिस्तानी और एक तरफ भारतीय बैठे होते हैं, उसके बाद जो तू मैं चल रही होती है, तो उसमें देखे मजा ही और होता है। मैंने इस किस्म के शोज और दूसरी जगह पे कहीं नहीं देखे, किसी और कंट्री का कोई इस तरह के शोज या टॉक शोज नहीं होते जैसे हम लोगों के आपस में होते हैं, या हम लोग के इवन यूट्यूब पर होते हैं, कि लोग एक दूसरे के साथ जो बात कर रहे होते हैं और लड़ रहे होते हैं, और कश्मीर हमारा है, वो कहते हैं कश्मीर हमारा है, वो कहते नहीं हम ले लेंगे, वो कहते नहीं हम ले लेंगे। ये और बात है, अभी तक लिया किसी ने नहीं है, लेकिन हाँ एक दूसरे को सुनाते रहते हैं, वो भी अच्छी बात है। चलो अच्छा है, थोड़ी एक्टिव रहता है इंसान ना, इंसान को ना बोर नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई इस तरह की एक्टिविटी रहनी चाहिए। जैसे अभी मैं सुबह से, बल्कि 2-3 दिन से मैं बड़ी बोर हो रही थी, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा, बस वो इसराइल में जंग चल रही है, और फलस्तीन और इसराइल के जो है वो 36 का आंकड़ा चल रहा है। और खैर हम ये भी चाहते थे कि इतना लंबा ना हो और ये जो जंग है ये जल्दी रुक जाए, ये इस तरह की वॉर नहीं होनी चाहिए। लेकिन बाकी लाइफ जो थी ना वो बहुत डल जा रही थी, मतलब कुछ मजा ही नहीं आ रहा था ना, जिधर देखो तो बस बोरियत ही बोरियत हो रही थी मुझे। फिर अचानक से कोई इंसान, पता नहीं कौन है, वो आदमी है कि औरत है, मुझे तो अभी तक ये भी नहीं पता, उस बेचारे ने या बेचारी ने जो है वो अचानक से ट्विटर पे एक ट्रेंड शुरू कर दिया। ओ वो वाली पुरानी 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 ट्वीट्स उठा के ना, और जी उन्होंने ना पेलनी शुरू कर दी ट्विटर के ऊपर, ठगड़क ठगड़क ठगड़क। और उसके बाद जी जो मुझे गालियां पड़ी हैं, वाह वाह वाह, तबीयत सेट हो गई मेरी। लेकिन ये जरूर है कि इन लोगों के लिए ये कहना जरूर चाहूंगी कि भाई इंसान सीखता भी है, इंसान चेंज भी होता है। और वैसे भी मैंने वो ट्वीट्स जो है वो उस जमाने में लगाई थी जब मैं अपने ये प्यारे प्यारे दोस्तों से नहीं मिली थी, जो आजकल जैसे कहते हैं मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं।